है वेलकम बैक। आई एम राजू कुमार फ्रॉम बिहार। दोस्तों, पिछले वीडियो में पार्ट 1 के वीडियो में मैंने लेटर्स बताया था, लैंग्वेज बताया था, इंग्लिश बताया था, मतलब तीनों चीज़ बताया था कि भाषा क्या है, लेटर्स क्या है। तो कुछ जाने लेटर्स के बारे में कुछ और जाने। तो लेटर्स मैंने बताया था कि अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई है लेटर अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई वर्ड लिखते हैं। वर्ड अभी मैं पढ़ाऊंगा। मैं लेटर्स, चूंकि लेटर्स है, अब दो वर्ड यहाँ लिखने वाला हूँ, लेटर्स और अल्फ़ाबेट। लेटर और अल्फ़ाबेट, क्या आप लोग मुझे बताइए, ए लेटर है या अल्फ़ाबेट? बताइए। बी लेटर है या अल्फ़ाबेट? जल्दी बताइए। सी लेटर है या अल्फ़ाबेट? बाबू, ए जो है लेटर है, बी जो है लेटर है। अब बताइए अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट मतलब होता है वर्णमाला। अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला, जिसे मैंने लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल .z। ये जो ए बी सी डी का पूरा जो ए टू जेड है, इसे हम कहेंगे अल्फ़ाबेट। पूरे समूह को अल्फ़ाबेट, यानी लेटर्स के समूह को ही अल्फ़ाबेट कहते हैं। जो ए बी सी डी पूरा जब एक साथ लिखा रहे ए टू जेड, तो अब हम इसे अल्फ़ाबेट कहेंगे। अल्फ़ाबेट मतलब होता है वर्णमाला। और लेटर किसको कहते हैं? इसी में अगर मैंने खाली ए लिखा, लेटर्स हुआ, बी लिखा, लेटर्स हुआ, सी लिखा, लेटर्स हुआ, डी लिखा, लेटर्स हुआ। मतलब एक एक अक्षर, ये सब लेटर्स हैं। और जब पूरे को ए टू जेड को जब एक साथ लिखते हैं तो अल्फ़ाबेट कहते हैं। लिख लिया? ठीक। अगला है वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वोवेल मतलब स्वर, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। वोवेल्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या है? तो पहला हेडिंग डालिए वोवेल्स। वोवेल्स के बारे में A, E, I and U are called vowels. A, E, I and U are called vowels। 5 होते हैं इंग्लिश में। vowels कितने होते हैं? 5। There are 5 vowels. A, E, I and U are called vowel. A, E, I and U are called vowels. अब बात रह गया कॉन्सोनेंट्स का। यही 5 वोवेल से, छठा कोई नहीं है। आनंद आ रहा है? एकदम एक एक जड़ मैं बता रहा हूँ, शुरू से मैं बता रहा हूँ। एक एक बात आप रट लीजिए, एक एक बात याद कर लीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। वोवेल्स, ए और एन का प्रयोग बताऊंगा ट्रांसलेशन में, पहले जानिए वोवेल्स। उसके बाद आता है कॉन्सोनेंट्स। तो ये जो ए ई आई एंड यू है कॉन्सोनेंट्स। अगला है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स ए ई आई एंड यू को छोड़कर, ए ई आई एंड यू को छोड़कर, यही 5 को छोड़कर बाकी जो लेटर्स बच गया है, बाकी जो बच गया है वही है कॉन्सोनेंट्स। वही क्या है? कॉन्सोनेंट। यानी कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21। तो लिखेंगे ऑल द लेटर except A, E, I, O and U. All the letter except A, E, I and U are called consonants.
मतलब ए ई आई और यू को छोड़कर, ए ई आई यू के अलावा जितने भी लेटर्स हैं सब क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। सब क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। फिर से समझिए, वोवेल्स क्या है, ए ई आई ओ एंड यू को क्या कहेंगे, वोवेल्स कहेंगे। वोवेल्स कहते हैं, कोल्ड मिक्स कहते हैं, वोवेल्स कहते हैं, आर कॉल्ड वोवेल्स, वोवेल्स कहते हैं। ए ई आई एंड यू आर कॉल्ड वोवेल्स, यानी यही 5 वोवेल्स है। और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 21, 21। ऑल द लेटर एक्सेप्ट ए ई आई एंड यू आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। फिर कहता हूँ, कॉपी कलम ना निकालो, एक एक बात लिख लो। मैं जो हिंदी बोल रहा हूँ वो भी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम देगा। तो ऑल द लेटर एक्सेप्ट ए आई एंड यू आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। चलिए अगला देखिए, वोवेल और कॉन्सोनेंट्स के बारे में आप लोग जान लें कि वोवेल्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या है। अब जो मेन मुद्दा है वो है वर्ड्स, कि वर्ड्स क्या है। चलिए वर्ड्स पर चलते हैं। अगला हेडिंग डालिए वर्ड्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शब्द। दोस्तों मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉकडाउन का बहुत भरपूर आनंद उठाइए, घर बैठे बोर मत होइए। मैं जो बता रहा हूँ ये पूरा जड़ से बता रहा हूँ। इंग्लिश का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, वोवेल्स कॉन्सोनेंट्स सब बेसिक है। ये जब जान लोगे, ये जब सीख लोगे तो आराम से सब कुछ सीख जाओगे, इंग्लिश सीख जाओगे, बोलना लिखना सब सीख जाओगे। लेकिन आपसे अनुरोध है कि कृपया वोकैबुलरी याद करें, वर्ड मीनिंग याद करें। डेली 10-10 को वर्ड मीनिंग याद कीजिए। वोकैबुलरी से ही आपका इंग्लिश मजबूत होगा, वर्ड मीनिंग से ही आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगा। डेली 10 वर्ड मीनिंग याद कीजिए। चलिए अगला हम करते हैं वर्ड्स। वर्ड्स मतलब होता है बाबू शब्द। वर्ड्स मतलब शब्द। तो वर्ड्स किसे कहते हैं, लेटर की सहायता से। किसकी सहायता से, लेटर की सहायता, विद द हेल्प ऑफ विच लेटर, विद द हेल्प ऑफ लेटर्स। लेटर की सहायता से जो हम वर्ड लिखते हैं, लेटर की सहायता से जो हम वर्ड लिखते हैं और उस वर्ड का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, उसी को कहते हैं वर्ड्स। क्या लिखा मैंने, लिख देता हूं, लेटर्स की सहायता से जो हम शब्द लिखते हैं उस सभी शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ निकले, वर्ड कहलाता है। वर्ड कहलाता है। क्या लिखा, लेटर की सहायता से। लेटर क्या है, लेटर कितने हैं, 26, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स। और लेटर 2 प्रकार के होते हैं। वही उसी लेटर्स की सहायता से जो हम शब्द लिखते हैं और उस शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ निकले। जिसे मैंने लिखा, तो हिंदी लिख देता हूं, इंग्लिश, विथ द हेल्प ऑफ द लेटर्स, विथ द हेल्प ऑफ द लेटर्स दैट we write and word, we write a word, we write a word, any word has some meaning। इसका मतलब क्या हुआ, with the help of the letters, मतलब लेटर्स की सहायता से जो हम वर्ड लिखते हैं, वर्ड्स हम लिखते हैं, और कोई वर्ड्स का कुछ ना कुछ अर्थ निकले, उसी को कहेंगे वर्ड्स। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा डॉग, लेटर्स की सहायता से, लेटर्स 26 होते हैं, वही 26 से ये वर्ड का निर्माण होता है। लेटर्स की सहायता से वर्ड का निर्माण होता है। जैसे मैंने डॉग लिखा, DOG डॉग, तो यहाँ डी लिए लेटर, डी लिए, ओ लिए लेटर और जी लिए, यानी 3 लेटर, कम से कम 2 लेटर, 3 लेटर
की सहायता से एक वर्ड बना जिसे कहें डॉग, डीओजी डॉग, और इसका माने होता है कुत्ता। इसका माने क्या होता है? कुत्ता। जिसे मैंने कैट लिया, CAT कैट, तो C एक लेटर है, A एक लेटर है और T एक लेटर है, तो CAT कैट मतलब हुआ बिल्ली। इसका कुछ ना कुछ अर्थ हुआ, मतलब वर्ड्स उसको कहेंगे जो लेटर की सहायता से जो हम लिखते हैं, लेटर्स की सहायता से हम जो लिखते हैं और उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, कुछ ना कुछ अर्थ निकले, कुछ तो अर्थ निकलेगा। जिसे लिख लिया, लिखो, फटाक से नहीं लिखो, एकदम कॉपी कलम निकाल लो। एक चीज जो बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है, बेसिक, ये बेसिक पढ़ाने जा रहा हूँ, तो लिख लो। लिख लिया? जैसे आप लोगों के मन में चल रहे होंगे कि जैसे मैंने 3 लेटर लिए, EPN, और इसे जोड़ दिया, तो क्या ये वर्ड है? जैसे मैंने लिया ATC, क्या ये वर्ड है? होना चाहिए, क्योंकि लेटर की सहायता से यहाँ भी लेटर लिए ATC, यहाँ भी EPN लिया। क्या यह वर्ड है? सोचो, क्या यह वर्ड है? नहीं, गलत है। जहां भी लोग काट दो, ये वर्ड नहीं है, क्योंकि EPN डिक्शनरी में खोजो कहीं नहीं मिलेगा, इसका माने होता ही नहीं है। ATC का भी माने नहीं होता है। मैंने क्या बोला कि लेटर की सहायता से जो तुम वर्ड लिखते हो और उस वर्ड का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, वही वर्ड्स होता है, दूसरा कोई नहीं है। तो EPN एक वर्ड, एक सेंटेंस लिख देता हूं मैं, वी कांट राइट, हम लोग नहीं लिख सकते, वी कांट राइट EPN इंस्टेड ऑफ पेन। क्या हम पेन के बदले, क्या इसका मतलब हुआ कि हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्या? पेन के बदले, इंस्टेड मतलब के बदले, पेन के बदले EPN हम नहीं लिख सकते हैं, माने होता ही नहीं है। पेन मतलब होता है कलम, P लिए, E लिए, N लिए, और ये 3 लेटर्स मिलकर बना एक वर्ड जिसे बोलते हैं पेन। क्या हम E और PEPN लिए, ये वर्ड, क्या ये वर्ड बना, इसका कुछ अर्थ निकला? चल, लेटर की सहायता से हम ये कुछ लिख दिए, चलो मान लिए, लेकिन और वर्ड क्या कहता है? और वर्ड यह कहता है कि इसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। अगर वो अर्थ नहीं निकले तो वह वर्ड नहीं होता है, कोई संभव ही नहीं है कि वर्ड, वो वर्ड हो सकता है। तो ध्यान से सुन लो, लेटर की सहायता से जो हम वर्ड लिखते हैं उस वर्ड का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, अर्थ निकलना चाहिए, नहीं निकलेगा वो वर्ड नहीं होगा, उसे काट दो, उसे क्या करो? काट दो, और जो मैं बता रहा हूं उसे फॉलो करो। तो हम लोग वी कांट राइट पेन इंस्टेड ऑफ ए पेन, पेन के बदले जो है ना, पेन के बदले EPN नहीं लिख सकते हैं। ट्री के बदले तुम, ट्री के बदले ETR नहीं लिख सकते। ट्री मतलब तो पेड़ होता है, TREE ले लिया, चलो 4 को ले लिया लेटर्स और बना दिया क्या वर्ड, इसका माने हो गया पेड़। क्या ये लिया AETR, तो क्या इससे वर्ड बना? बना ही नहीं, क्योंकि इसका माने निकल ही नहीं रहा है, तो फायदा। चलो अगला देखते हैं। वर्ड जान लिया, और लेटर में वर्ड्स का सही क्रम आवश्यक है। मैंने बोला लेटर में जो है वर्ड्स का सही क्रम आवश्यक है, जिसे वही है, जिसे हम पेन के बदले EPN नहीं लिख सकते हैं। COT कोट मतलब होता है खटिया, चारपाई, इसके बदले तुम TCO नहीं लिख सकते। धोखा दे दिया जाए।